चुनाव धमाका आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और चुनाव धमाका में आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम जेल से ही सरकार चलाएंगे या जमानत पर बाहर आकर मीटिंग्स अटेंड करेंगे, इस पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। केजरीवाल की पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना रहा है। 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब जज इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं और फैसला सुना रही हैं। लगातार कोर्ट को लेकर क्या क्या कोर्ट में कहा गया उसको लेकर इस वक्त कोर्ट में जो भी फैसले में लिखा गया है वो इस वक्त जज की तरफ से पढ़ा जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिमांड को चुनौती दी थी, यानी कि उनका अरेस्ट किया जाना ईडी के द्वारा वो गलत था, ये अरविंद केजरीवाल का कहना था और अब कोर्ट में इसको लेकर फैसला सुनाया जा रहा है। दरअसल संजय सिंह को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह जमानत दी उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ गई और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट से शायद आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि अभी फिलहाल कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। एक एक करके दोनों पक्षों की जो दलीलें कोर्ट में रखी गई थी उसको जज कोर्ट में पढ़ रही हैं और कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस जो इस ऑर्डर में लिखी गई हैं उसको भी इस वक्त कोर्ट में पढ़ रहा है। साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी ने क्या क्या अपना पक्ष रखा है और इसके अलावा जो अप्रूवर्स के बयान थे उसको लेकर कोर्ट जजमेंट दे रहा है कि अप्रूवर्स के बयान जिस पर लगातार अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि अप्रूवर के बयान के आधार पर उनकी रिमांड नहीं ली जा सकती है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, अप्रूवर के बयान के आधार पर कोई केस नहीं बनता है, उस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बयान 164 के सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए। ऐसे में अगर आप अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाते हैं तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि जो अप्रूवर है वो जिसने बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को, उसने पार्टी को पैसे दिए हैं, पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे दिए, उस पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि कोर्ट एविडेंस के आधार पर चलती है, उसके सामने जो बयान दिए जाते हैं उसके आधार पर चलती है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स से नहीं चलती है। पॉलिटिकल कोई भी शख्स क्या कर रहा है इससे कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ इसी चीजों से फर्क पड़ता है कि आखिर उसके सामने क्या सबूत, क्या स्टेटमेंट्स, क्या ऐसे बयान रखे जा रहे हैं जिसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। तो लगातार कोर्ट में जजमेंट पढ़ा जा रहा है। जज की तरफ से एक एक पॉइंट का जो जवाब, एक एक पॉइंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो कोर्ट में रखा जा रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाए गए थे कि अरविंद केजरीवाल को अब आगे चुनाव में उनको उतरना है, पार्टी को चुनाव लड़ना है, ऐसे में उनकी जो अरेस्टिंग की टाइम है वो गलत पार्टी की तरफ से ठहराई गई थी। उस पर कोर्ट ने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया था कि जो टाइमिंग है उनकी अरेस्ट की जनरल इलेक्शन के एब्सेंस में वो मैलाफाइड है, वो ईडी ऑन द पार्ट ऑफ ईडी नॉट सस्टेनेबल, ये अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से कहा गया था। इसके साथ साथ ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जजेस आर बाउंड बाय लॉ एंड नॉट बाय द पॉलिटिक्स, यानी कि जजेस कानून के तहत चलते हैं, वो पॉलिटिकल नहीं देखते हैं कि पॉलिटिकल की कोई शख्स किस तरीके से किस पोजीशन पे है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी ऐसा शख्स हो। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे दिल्ली हाईकोर्ट से। भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या क्या और इस ऑर्डर में कहा जा रहा है और कितनी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को राहत की आज लग रही है? देखिए, अभी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कोर्ट में यह कहा कि यहाँ कोर्ट में स्पष्ट कर दें कि यहाँ विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है बल्कि ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है। किस तरीके से जो पूरी कार्रवाई चल रही है, जो ऑपरेशनल पार्ट जो पूरा पढ़कर सुना रही है, ऑब्जर्वेशन कोर्ट अपनी दे रही है, उसमें जो ये पूरा मामला किस तरफ लगता नहीं है कि कोई भी राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली है। हालांकि फैसला से कुछ क्षणों बाद आ जाएगा। गौनिका, कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती है या दबाव में काम नहीं करती है। इसके अलावा स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि राजनीति से सरकार का काम जो है वो प्रभावित होता है, अदालतें इससे प्रभावित नहीं होती है। कोर्ट का लेना देना संवैधानिक नैतिकता से है, राजनीतिक नैतिकता से नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल ना होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। जिस तरीके से बेल एप्लीकेशन अभी मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के अंदर लगाई है उसमें लगातार ये दलीलें दी जा रही हैं कि अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उनको बेल दी जाए। इसके ऊपर भी कोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट का लेना देना संवैधानिक नैतिकता से है, राजनीतिक नैतिकता से नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल ना होना, उनके द्वारा दी गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने और क्या क्या
गोनिका और क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल हाई अतुल, कोर्ट ने एक कहा चीज कि और अदालत कोर्ट ने कही है कानून के हिसाब से काम बिल्कुल करती है। अतुल, क्योंकि ईडी पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, ईडी को लेकर यह कहा जा रहा है कि ईडी किसी के प्रभाव में काम कर रही है, ईडी को एक कठपुतली बना दिया गया है। उस पर यह कोर्ट ने कहा है कि ईडी या फिर कोई भी जांच एजेंसी किसी के कन्वीनियंस के हिसाब से काम नहीं करती है, किसी पर्सन के कन्वीनियंस के हिसाब से काम नहीं करती है, बल्कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है वो उसी आधार पर काम करती है। ये कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है अतुल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जो कोर्ट अपनी अब जो पूरा ऑब्जर्वेशन दे रही है कि हाई कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते, यानी जो ट्रायल कोर्ट जिसने ईडी कस्टडी के अंदर भेजा था और जो गिरफ्तारी की थी उसके बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर जो सेशन जज है वहां पर उनको पेश किया गया था, तो साफ ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट के काम में जो हाई कोर्ट है वो दलील नहीं दे सकती। हाई कोर्ट ने एनडी गुप्ता और आप उम्मीदवार के बयानों का भी जिक्र किया है यहाँ पर गोनिका। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं। गोवा के उम्मीदवार का बयान जिसमें उसने पैसे लेने की बात स्वीकार की है, तो आप देखिए हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं। गोवा के उम्मीदवार का बयान जिसने उसने पैसे लेने की बात स्वीकार की है, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है गोनिका। हाई कोर्ट ने कहा जो दस्तावेज ईडी ने अदालत में दिए हैं उसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया है। याचिका खारिज कर दी गई है गोनिका। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका बड़ी खबर आपको बड़ी खबर